कि आज युद्ध का 23वां दिन है और ईरान ने इजराइल के दो बड़े शहरों पर जबरदस्त हमले किए हैं। अराद और साथ ही डिमोना पर हमले में घायलों की संख्या 100 के पार है। बताया जा रहा है कि ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल शहर में आकर गिरी है। इस घटना का वीडियो भी सामने आ चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल लगने से एक इमारत भी गिर पड़ी और इसके तुरंत बाद भी बचाव वाली जो टीम है वो मौके पर पहुंची और लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। डिमोना और आसपास के इलाकों में बार बार सायरन बज रहे हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल है। बताया भी जा रहा है कि ईरान ने एक और मिसाइल इसी इलाके की तरफ दागी है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA ने कहा है कि इजराइल के डिमोना शहर पर हुए मिसाइल हमले के बाद कोई असामान्य रेडिएशन स्तर नहीं पाया गया। एजेंसी के मुताबिक नेगेव स्थित परमाणु अनुसंधान केंद्र को किसी नुकसान के संकेत नहीं मिले हैं। आसपास के देशों से मिली जानकारी में भी रेडिएशन स्तर सामान्य बताया गया है। IAEA के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने बताया है कि स्थिति पर लगातार नजर है हमारी और उन्होंने खासतौर पर परमाणु ठिकानों के आसपास अधिकतम सैन्य संयम बरतने की अपील भी की है। आपको ये भी बता दें कि पिछले 24 घंटे में डिमोना पर यह 5वां मिसाइल हमला था और इस हमले में शहर के कई इलाकों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें एक 3 मंजिला इमारत भी गिरी है। 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी है। तो ईरान ने दक्षिणी इजराइल के अराद और डिमोना शहरों पर मिसाइल से हमले किए हैं। तो इजरायली विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में बच्चों समेत 100 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले के बाद कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए दुश्मनों को करारा जवाब देने की बात कही और ये हमला ईरान की ओर से नतैंज और परमाणु केंद्र पर हुए हमले के बदले के रूप में देखा जा रहा है। इस हमले का वीडियो भी जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल लगने से एक इमारत गिरी है। इसके तुरंत बाद ही बचाव की टीम मौके पर पहुंची थी। लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। डिमोना और आसपास के इलाकों में बार बार सायरन बज रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में बड़ा भय है, डर है। बताया जा रहा है कि ईरान ने एक और मिसाइल इसी इलाके की तरफ दाग डाली है। फिलहाल प्रशासन ने लोगों से घरों के भीतर रहने और सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा है। किस तरीके से बिल्डिंग गिरने के बाद वहां जबरदस्त आग लगी है और आसपास लोगों के डर की आवाजें भी आप सुन सकते हैं इस वीडियो में। ये देखिए। और आपको ये भी बता दें कि परमाणु रिएक्शन की बात लगातार, रेडिएशन की बात लगातार सबको और ज्यादा डरा रही है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की तरफ से भी लगातार इस पर नजर और पैनी नजर रखी जा रही है। साथ ही साथ तमाम देशों से अपील की गई है कि परमाणु संयंत्रों के आसपास इस तरह के हमलों से बचा जाए। आपको ये भी बता दें कि इस हमले में एक इमारत के जमींदोज होने की खबर है। 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसमें बच्चे भी हैं। तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया गया है। ये वीडियो भी जारी कर दिया गया है। और घातक स्थिति में ये युद्ध। तो डिमोना पर हुए हमले के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ ग्राउंड से हमारे संवाददाता अशरफ जुड़ गए हैं। आइए जानते हैं हमले की पूरी जानकारी आखिर है क्या। सबसे पहले मैं जरा ये बताइए कि किस तरह की स्थिति है और जो इजरायली मीडिया कह रही है कि अराद शहर में मिसाइल को रोकने में नाकामी के मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। बिल्कुल, शनिवार की शाम को जिस अंदाज से और जिस तरह के हथियार या मिसाइल से ईरान ने पलटवार किया है इजराइल पर, उसने न सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को भी काफ़ी चौंका दिया है। अभी तक हमने देखा था कि जितने भी मिसाइल ईरान से इजराइल की ओर दागे जाते थे, उनमें से अधिकतर जो है उनको विफल किया जाता था आयरन डोम सिस्टम से। जो आयरन डोम सिस्टम है इजराइल के पास या फिर जो एयर डिफेंस सिस्टम्स उनके पास हैं। लेकिन इस बीच ये मिसाइल जो है जो डिमोना में एक इमारत पर गिरा है, उसको कोई भी जो है एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया है। सीधे तौर पर एक इमारत में लगा है जिसमें जो क्षतिग्रस्त हुई है और 22 लोग जो है वो बताए जा रहे हैं कि इसमें घायल हैं, जिनको रेस्क्यू करते हुए हेलीकॉप्टर भी वहां पर देखे गए थे देर रात। लेकिन उस बीच जो है सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर जो ईरान ने कहा था कि वो आने वाले दिनों में इस युद्ध के दौरान अपने हथियारों से अमेरिका और इजराइल को सरप्राइज़ देगा, तो कहीं ना कहीं उस दिशा में ये युद्ध दिखता जा रहा है। जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप
बात कर रहे हैं कि इस युद्ध को अब समेटने का समय आ गया है। वहीं दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये लंबा युद्ध है, इसको अंजाम तक पहुंचाने में काफ़ी समय लगेगा। उस बीच ईरान की तरफ से भी जो उस पर हो रहे हमलों में उसकी जवाबी कार्रवाई हो रही है, वो भी कहीं न कहीं अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ बेंजामिन नेतन्याहू को भी चौंका रही है। दूसरी तरफ ईरान ने ये साफ कर दिया है कि ये उनकी सर्वाइवल की लड़ाई है। उन्हें जिस तरह से हमला किया जाएगा उस पर वो जवाबी कार्रवाई ज़रूर करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसी दिशा में देख रहा है। अब चौथे हफ्ते में ये युद्ध दाखिल हो चुका है। अभी भी कहीं से इस युद्ध को रुकने का जो रास्ता या गुंजाइश है वो नज़र नहीं आ रही है।